हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉइस फ्रेंड्स अड्डा। चलिए हम लोग ऐसा सिविल प्रक्रिया संहिता में अब नेक्स्ट वीडियो पे आ गए आपके। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसके लिए? डिक्री और आदेश में अंतर। तो डिक्री, ऐसा हम लोगों ने डिक्री से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में पढ़ी हुई है, आप देख सकते हैं उसे। तो उसमें डिक्री डिक्री कितने प्रकार होते हैं और डीम्ड डिक्री क्या है, ठीक है। अब आते हैं डिक्री के बाद एक आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है डिक्री और आदेश में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डिक्री। अब आपके पहले इसको समझने से पहले, ये पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए, ये आपके मेंस में पूछ लेता है शॉर्ट में, ठीक है। साथ ही साथ प्री में क्वेश्चन पूछ लेता है जो इसके बेसिक डिफरेंस है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो पहले समझते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? तो आदेश ये आपके सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 यानी 2, जैसे हमने पहले आपको बताया था कि जो धारा 2 है तो उसमें कुल मिला के आपके कितने है? सबसेक्शन 20 शब्द को परिभाषित किया गया है। तो इसमें आदेश जो है 14वें नंबर पे है, यानी कि 14। चलिए तो ये क्या है, अब आदेश समझ लीजिए। क्या लिखा है? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोड विच इज नॉट अ डिक्री, यानी कि आपके आदेश दीवानी न्यायालय का ऐसा निर्णय होता है, सॉरी, दीवानी न्यायालय के निर्णय की औपचारिक ऐसी ऐसी अभिव्यक्ति होती है जो डिक्री नहीं होता है। यानी यहां पर क्या कह दिया गया है ये भी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ किसके? डिसीजन ऑफ सिविल कोड, परंतु ये क्या है? ये आपकी डिक्री नहीं है। तो चूंकि डिक्री नहीं है तो इसीलिए इनमें डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस आपके क्या है? बेसिकली आपको पता क्या होना चाहिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो ये आप पता होना चाहिए आदेश कहां पर परिभाषित है, तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 में। दूसरी बात, आपको इसकी परिभाषा, एक लाइन की परिभाषा है वो आपको पता होनी चाहिए। मेन जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपके आता है यहां से कि डिक्री और आदेश में अंतर क्या क्या है, डिफरेंस, बेसिक मेजर डिफरेंस क्या क्या है। तो 4-5 डिफरेंस है। अगर आपको बोर्ड पे दिखाई भी अगर सही से ना दे तो भी आप सुन लीजिए और उसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आपके पहला जो बेसिक हेड है जहां पर अंतर है वो है अपील के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी ध्यान रखिए, डिक्री की जो है, प्रत्येक डिक्री यानी सिविल आरंभिक अधिकारता वाले जो सिविल न्यायालय हैं जो भी आपके, अगर उन्होंने सिर्फ एक है, मान लीजिए कोई कंसेंट पक्षकार आपस में करते हैं तो उसकी अपील नहीं होती है, अगर उसमें कोई मामला डिक्री पारित होती है तो वहां पर अपील का प्रावधान नहीं है। बाकी सभी मामलों क्या लिखा गया? प्रत्येक डिक्री, यानी जो आरंभिक अधिकारता वाले आपके प्राइमरी जुरिडिक्शन वाले सिविल कोर्ट ने जो भी डिक्री पारित की है उन सभी की अपील हो सकती है। ध्यान रखिएगा, उन सभी की अपील हो सकती है, इसे लिखा गया अपील, यानी प्रत्येक डिक्री की अपील हो सकती है। लेकिन अंतर अंतर क्या है? केवल उन्हीं आदेशों की अपील हो सकती है। ध्यान रखिएगा, ये आदेश, केवल उन आदेश की अपील हो सकती है जिन्हें धारा 104 सब क्लॉज 1 और ऑर्डर 43 रूल 1 में बताया गया है। तो पहला डिफरेंस तो यही है, सभी डिक्रियों की अपील हो सकती है लेकिन सभी आदेशों की अपील नहीं होती है। केवल उन्हीं आदेशों की अपील होती है, उन्हीं ऑर्डर्स की अपील होती है जिन्हें धारा 104 सब क्लॉज 1 और ऑर्डर 43 यानी आदेश 43 और नियम 1 में बताया गया है। तो पहला अंतर तो ये है। चलिए दूसरा अंतर देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने वहां पर समझा था, कहां पर? डिक्री के वीडियो में, कि पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण होना, क्योंकि वहां पर ये होता है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स ऑफ द पार्टीज। तो किसी भी सूट में जो आपके पार्टीज हैं उनके अधिकारों का निर्धारण किया जाता है डिक्री के माध्यम से। अब ध्यान रखिए यहाँ पर जो अंतर क्या है। डिक्री में हमेशा ध्यान रखना, डिक्री द्वारा, क्योंकि उसका आवश्यक तथ्य यह था कि पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए, यानी कि हमेशा अंतिम होना चाहिए। यानी क्या हो रहा, अब पक्षकार का निर्धारण होना ही होना चाहिए। कैसे? मैंने एग्जांपल आपको बताया, जैसे मान लीजिए ए और बी है और एक हाउस है, तो अगर मान लीजिए बी ने इस पर कब्जा कर रखा है और ए यहां पर जाता है सूट लेके, तो यहां पर क्या डिक्री क्या पारित होगी कि इस मकान पर एक्चुअल पोजीशन कौन रखेगा। तो ये पक्षकारों के अधिकारों का निश्चय रूप से अवधारण होता है। परंतु आदेश में अंतर क्या? अब आदेश में ध्यान रखिए, आदेश में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये इसका दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर समझते हैं, डिक्री, ये आपके प्रारंभिक और अंतिम डिक्री हो सकती है, यहां पे लिखा गया है, ध्यान रखिए।
और आदेश के आगे क्या लिखा है, क्लॉज। हमेशा ध्यान रखिए, हम लोगों ने मैं आपकी डिक्री के प्रकार में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ डिक्री में, तो वहां ये बताया गया था कि डिक्री प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक भी हो सकती है, फाइनल डिक्री अंतिम भी हो सकती है, और एक हमने पढ़ा था पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली आपके फाइनल डिक्री। लेकिन ध्यान रखिए, आदेश जो है उसमें ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। आदेश आदेश आपके एक तरीके से यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये तीसरा इसका मेजर डिफरेंस है। अब चौथे पे आते हैं। चौथे में ये है, चौथा जो पॉइंट है वो आपकी होगा, यहां लिखा गया है बाद में ही, अन्य में नहीं, यानी डिक्री। ध्यान रखिए, डिक्री जो आपके है वो केवल सूट में यानी कि बाद की कार्रवाइयों में ही पारित हो सकती है। यानी क्या बताया गया, ध्यान रखिएगा, डिक्री हमेशा, कि डिक्री हमेशा सूट यानी कि सूट आपके बाद, यानी कि यही जो लीगल प्रोसीडिंग है इसमें ही पास होगी, क्योंकि हमने ये भी आपके आवश्यक तथ्य था डिग्री का जो हमने पढ़ा था उसमें, ठीक है। लेकिन आदेश अन्य कार्रवाई, अन्य लीगल प्रोसीडिंग यानी आपकी जो अदर लीगल प्रोसीडिंग्स है उसमें भी आपके ऑर्डर्स पास हो सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके आते हैं एक इसका और पांचवा अगर पॉइंट, आप एक और डिफरेंस आएगा, वो आपके पांचवा पॉइंट ये है, वो आपके पांचवा पॉइंट ये आ जाएगा कि अगर हम देखें उसमें हाँ, पांच पॉइंट एक और हो सकता है कि देखो किसी भी सूट में आपके किसी भी वाद में एक से अधिक डिक्री पारित हो सकती है, ठीक है, और आदेश एक से अधिक पारित नहीं हो सकते। तो ये आपके डिक्री और आदेश में अंतर का ये समझ लिया हम लोगों ने। तो इसलिए ये आपके ये पॉइंट आपको इसलिए ध्यान रखने, इन्हीं के हेड्स पे आपको मेंस में शॉर्ट में 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो इसमें कॉलम में पूछते हैं। बाकी प्री में आपसे पूछता है कि भाई क्या आदेश की अपील, किन आदेश की अपील हो सकती है, तो कौन सी धाराओं में, तो आपको धारा पता होनी चाहिए, ठीक है, कौन से ऑर्डर पता होना चाहिए। साथ ही साथ कि ये पूछ लेगा कि आदेश द्वारा पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण हो सकता है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा हमें ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि नहीं हो भी सकता है, लेकिन डिक्री द्वारा पक्षकारों का अधिकार निर्धारण होगा ही तभी वो डिक्री माना, यानी कि वो न्यायालय का एडजुडिकेशन तभी डिक्री होगा जब वो पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता हो। चलिए ये आपके डिफरेंस